वेट 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 वेट, बी अ कंसल्टेंट, डोंट बी अ कटर। लोगों को राह दिखाएं, उनकी राह में रुकावट बिल्कुल ना बने। अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल राफी शेख एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू बी अ गुड कंसल्टेंट। कुछ टिप्स मैं आज आपको दूंगा जिस पर अमल करके आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली आपने जो टिप पर अमल करना है वो है लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेस करती है दो चीज़ों पर, एक लिसनिंग पर, एक स्पीकिंग पर। तो आपने सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है उसकी अच्छी तरह उसको ऑब्ज़र्व करके, उसकी चीज़ों को समझ के उनको समझना है कि बेसिकली वो आपसे चाहते क्या हैं, जिस पर वो आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं। कंसल्टेंसी बेसिकली एक एडवाइस है, यानी आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरी पॉकेट साइज़ जो है वो है अराउंड 10 मिलियंस, और आपके पास एक प्रोडक्ट है वो है फॉर सपोज 15 मिलियंस का। तो मोस्टली सेल्स पर्सन ऐसे करते हैं कि यार आप अपनी पॉकेट साइज़ बढ़ाएं, कुछ उधार ले लें, कोई चीज़ें किसी से बोरो कर लें और बस मेरी किसी तरह से प्रोडक्ट ले लें। तो वो एक कंसल्टेंट कम कटर ज़्यादा बन जाते हैं कि किसी तरह क्लाइंट को काट दूं और अपनी चीज़ बेच के और अपना कमीशन मैं बना लूं किसी तरह से। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को ओवरकम करना है, आपने एक कंसल्टेंट बनना है। कि बहुत सारे लोग होते हैं वो करते हैं कि हमारे पास पॉकेट साइज़ इतनी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी है। एक्सपेक्टेशन से मुराद कि बहुत सारे आपके पास जो क्लाइंटेल होता है वो कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अपना 10 साल बाद घर बनाना है, मुझे 5 साल बाद ये बेटी को देना है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने उनको ये सब चीज़ें सेट करके देनी है। और कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपना पैसा बाहर करके अपने कैपिटल पे इनकम ग्रोथ लेके वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि आपका क्लाइंट बेसिकली चाह क्या रहा है। आपका क्लाइंट अगर इन्वेस्टर है तो आपको उस हिसाब से आपने उसको प्रोडक्ट पिच करना है कि एक अगर प्लॉट है वो इनिशियल ऑफरिंग्स में आया हुआ है, अभी नई नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क भी ले लेगा क्योंकि उसको हाई इनकम मिलेगी और वहाँ से वो बाहर चला जाएगा। पर अगर नेक्स्ट साइड हम लोग देखें तो उसमें अगर आपके पास एक कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है मुझे घर बनाना है, तो आप उसको कहें कि रिस्क कम से कम रखें क्योंकि वो एक हार्ड अर्न मनी होती है, उसकी हार्ड अर्न मनी होती है वर्किंग क्लास की, जो कि पैसा खोना नहीं चाहता। वो पहले ही हमारे पास स्कैम्स इतने हो रहे होते हैं, डर लगता है उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए, तो आप उनका रिस्क जो है वो कम करना होता है उनको। सेकंड जो हमारे पास टिप है वो ये है कि आपको क्लाइंट को प्रोटोकॉल देना पड़ता है। प्रोटोकॉल इन टर्म्स ऑफ, कुछ आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, सब ने फेस किए होंगे कि वो कहते हैं कि हम इस्तिखारा करेंगे, हम अपने बड़ों से पूछेंगे, हम अपने अब्बू से सलाह लेंगे, हम अपने दादा से पूछेंगे। तो वो उस पर आपने इरिटेट नहीं होना है, आपने उनको रूम देना है कि हाँ आप बिल्कुल इस्तिखारा करें, आप बड़ों से पूछें, आप सलाह मशवरा करें। लोग होते हैं सेल्समैन, नहीं सर आपको इसी वक्त फ़ैसला करना है वरना ये डिस्काउंट चला जाएगा, अभी आपको टोकन देना है, अभी आपने डाउन पेमेंट देनी है वरना ये ऑफ़र नहीं रहेगी। तो आपने, दूसरी बार बता रहा हूँ मैं, आपने कटर बिल्कुल भी नहीं बनना। कटर आप बन गए तो फॉर इंस्टेंस आपके साथ वो एक दफ़ा डील कर भी लेगा, पर उसके दिमाग में हो जाएगा, पोर्ट्रे हो जाएगी इमेज की यार ये ना मतलब बंदा मुझे काट रहा है, कि ये कोई चीज़ देगा नहीं, ये मुझे दे के बस समझ लें एक चिपका रहा है चीज़, उसके बाद मैं इसके साथ नेक्स्ट बिजनेस नहीं करूँगा। और ये आपके लिए एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्रिएट करता है कि यार इसके पास मैं गया था, इसने मुझे चीज़ तो दे दी और अल्लाह ने अगर उस पर नुकसान हो गया, तो वो पूरी जैसे एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ सर्कुलेट करती है, ऐसे ही नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, और वो उससे ज़्यादा स्प्रेड करती है। उससे अगर आपका क्लाइंटेल, मतलब उसने अगर अपने चाचू को बताना था, भाई को बताना था, पप्पा को बताना था, वो आपकी क्लाइंटेल एक बन जाती है अगर आप उसको रूम देते। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है आपकी, इस तरह से आपकी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी, आपका क्लाइंटेल ख़राब हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो आपने उसको देनी है वो है रिस्पेक्ट। आपने उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी है कि यार बहुत सारे होते हैं सेल्स पर्सन, सर आपके पास तो पैसे ही नहीं, आप क्या चीज़ लेने आ गए, आप कहीं और चले जाएं, इतने 7 लाख रुपए का तो हमारे पास प्लॉट नहीं है, 10 लाख का प्लॉट नहीं है, या आप कहाँ आ गए। आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है कि सर बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है पर हम उसको अपनी तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, सर आप ये चीज़ें, भले हमारे उसमें कोई कमीशन शामिल ना हो, कोई चीज़ें हमारे समझ एक मनी इंटरेस्ट ना हो उसमें, पर ये है कि आपके जब उसको रिस्पेक्ट देंगे और इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट उसके पास कभी पैसे आएंगे तो ज़रूर आपसे रुजू करेगा और आपसे एक एडवाइस लेगा कि यार राफे भाई मेरे पास अभी पैसे आ गए, आप बता दें मैं क्या चीज़ लूँ। क्योंकि वो जो फर्स्ट एडवाइस आपने उसको दी होगी उस पर आपका कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो उसके दिमाग में एक इमेज पोर्ट्रे हो जाएगी कि यार ये अपने मफाद की जैसे मुझे एडवाइस नहीं दे रहा है, ये मेरी भलाई चाहता है। तो रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड चीज़ जो है वो आपने उसके एक्सपेक्टेशंस जाननी है कि वो कितनी जल्दी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आना चाहता है, कितनी जल्दी उसने घर बिल्ड करना है, कितनी जल्दी उसको पोजीशन चाहिए। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर बेस करते हुए आपने उसको एक अच्छी एडवाइस देनी है कि सर अगर आपके पास ये पॉकेट साइज़ है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप ये प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वो कोई भी एसेट, जैसे हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मेरे पास इतना बजट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं उस हिसाब से पहले मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसकी कंडीशंस जानता हूँ, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ कि क्या वो मुझसे चाहता है, क्या वो एसेट से तवक्कुआत रखता है कि उसको कितनी जल्दी कितना प्रॉफिट चाहिए, या उसको क्या, किस लिए वो प्रोजेक्ट ले रहा है या किस लिए वो प्रोडक्ट ले रहा है। तो आपने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है उसके साथ, उसकी एक्सपेक्टेशन जाननी है, उस बेस पे आपने उसको एडवाइस करनी है। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, तो इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि आपने सुनना डबल है और बोलना सिंगल है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम अब्दुल राफिक। कुछ भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपको मालूमात चाहिए हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।